Hello बच्चों, let's read this question. So this question says what are wavelength, frequency, time period and amplitude of sound wave. ठीक है, आपको क्या बताना है? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड बताना है किसका? साउंड वेव्स का। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, साउंड वेव लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? साउंड वेव। साउंड वेव की देखिए हमें बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। ठीक है, इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए सबसे पहले आपको क्या डिफाइन करना है? सबसे पहले आपको वेवलेंथ डिफाइन करना है। क्या करना है आपको? वेवलेंथ डिफाइन करना है। वेवलेंथ देखिए क्या होता है? वेवलेंथ देखिए आपकी जो कंसेक्यूटिव आपके साउंड वेव्स में क्या होता है? साउंड वेव होती क्या है बेसिकली? साउंड वेव आपकी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें क्या होता है? आपका मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है। और क्या करता है वो? आपके डिस्प्लेस करते हैं या फिर क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। और जो उनके नेबरिंग पार्टिकल होता है वो उस पर क्या करते हैं? फिर आपका डिस्टर्बेंस ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं जो आपकी साउंड वेव है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसमें क्या होता है? जिस डायरेक्शन में आपकी वेव क्या करती है? प्रोपेगेट करती है। ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे मीडियम पार्टिकल है। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? आपके ऑसिलेट करते हैं। दे ऑसिलेट। ऑलराइट, दे मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट, जो और अपने जो नेबरिंग पार्टिकल है उसमें क्या करते हैं? एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से वेव क्या करती है? आपकी प्रोपेगेट करती है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों हम बता सकते हैं जहां पर आपके क्या होता है? कंप्रेशन होता है या फिर क्या होता है? रेयरफेक्शन होता है। तो टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या फिर रेयरफेक्शन। कंप्रेशन होता है देखिए जब आपके मीडियम पार्टिकल जहां पर क्लोजर होते हैं, डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, उसे हम कंप्रेशन बोलते हैं। और रेयरफेक्शन में क्या होती है? डेंसिटी आपकी लेस होती है। तो जो उनका जो आपके टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या फिर रेयरफेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है या फिर सेपरेशन है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसके डेफिनेशन में लिख सकते हैं क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू, क्या लिख सकते हैं? वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव compression and rarefaction, distance between two consecutive compressions and rarefaction, this is defined as the wavelength. इसे हम क्या बोलते हैं? आपका दिस इज कॉल्ड द वेवलेंथ। ये हमारी क्या करती है? वेवलेंथ को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। सेकंड क्वांटिटी देखिए आपसे क्या बोल रहा है? फ्रीक्वेंसी। सेकंड क्वांटिटी क्या? आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखिए क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है आपका नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। क्या कहते हैं? आपका नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि 1 सेकंड में आपका जो पार्टिकल्स है, मीडियम पार्टिकल, वो कितना कर रहा है? आपका डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं आपका नंबर ऑफ साउंड वेव विच आर प्रोड्यूस इन द 1 सेकंड। ओके, तो क्या लिख सकते हैं? देखिए नंबर ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस इन, नंबर ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, इन वन प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, दिस इज डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो जाती है? आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन होंगे आपके 1 सेकंड में उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। थर्ड क्वांटिटी देखिए क्या बच्चों? आपकी टाइम पीरियड। थर्ड क्वांटिटी आपकी क्या? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड देखिए क्या होता है? देखिए एक साउंड की वेव को प्रोड्यूस करने में जो जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? आपका द टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय वेव टू टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन साउंड वेव। ठीक है, वन वेव ऑफ साउंड को प्रोड्यूस करने में जितना टाइम लगता है, दिस इज डिफाइंड एज द टाइम पीरियड। ठीक है, एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता था उसे हम क्या बोलते थे? आपका टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं देखिए, इसमें हम देखिए इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं। टाइम टेकन टाइम टेकन टू प्रोड्यूस, लिख सकते हैं टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन वन साउंड वेव को प्रोड्यूस करने में जितना भी आपका टाइम लगता है, दिस इज डिफाइंड एज द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। ये क्या कहलाएगा? आपका साउंड वेव का टाइम पीरियड कहलाएगा। फोर्थ क्वांटिटी देखिए आपसे बोल रखा है कि एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड देखिए क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है देखिए आपका, एम्पलीट्यूड हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। एम्पलीट्यूड होता है देखिए आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट द मीन पोजीशन के अबाउट जो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। ऑलराइट, तो इसमें डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड, एम्पलीट्यूड के डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द मीन पोजीशन। क्या लिख लीजिए? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द मीन पोजीशन ऑफ द, इसका पार्टिकल जो आपके मीडियम पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम लिख लीजिए, आपके मीडियम पार्टिकल्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ओके, ये आपका क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड अवर एम्पलीट्यूड। जो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है अबाउट द मीन पोजीशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल या फिर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, दिस इज डिफाइंड एज एम्पलीट्यूड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? यहाँ पर अपने चारों साउंड वेव्स की क्वांटिटीज को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। ऑलराइट, so this will be the definitions. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.